हेलो दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन के बाद मंजीत सिंह पटेल ने 9 नवंबर को आंदोलन की घोषणा कर दी है और सरकार से मिलकर मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, कब तक कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन लागू होगा और शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी क्या कहा है, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं आपको विस्तार से। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपको पूरी जानकारी बताते हैं विस्तार से। शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि हम लगातार सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं, परंतु सरकार कब तक इस चीजों का जवाब देती है ये कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार से 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी भी किसी मीटिंग का कोई भी उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। कर्मचारियों को संशय में अभी डाला हुआ है और फिटमेंट फैक्टर कमेटी के गठन और पे कमीशन में वृद्धि को लेकर सरकार से लगातार हमारी बात हो रही है, परंतु सरकार का कहना है कि हम अपने हिसाब से इसको लागू करने वाले हैं। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी कह चुके हैं कि हम पे कमीशन को, जो 7th पे कमीशन था, उससे कम फिटमेंट फैक्टर पर किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। वहीं पर जो मंजीत सिंह पटेल जी हैं वो लगातार सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उनकी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ जाकर मंत्रियों से मीटिंग हुई है सरकार के, और उसमें उन्होंने ओपीएस के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से उठाया है और सरकार को इस बारे में बिल्कुल सूचित किया है कि कर्मचारी ना एनपीएस ना यूपीएस से कुछ भी अपने लेने वाले नहीं हैं, उनको पुरानी पेंशन के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो सरकार ने उस पर आश्वासन दिया है और मंजीत सिंह पटेल जी ने यदि कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने आह्वान किया है कि 9 नवंबर को कर्मचारी संगठन और यूनियन जितने भी 8th पे कमीशन से लाभान्वित कर्मचारी होते हैं, जो पेंशनर हैं, वो दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और दिल्ली में अभी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल भी रहे हैं, जिसमें जो एक अपने ओपीएस को लागू कराने के लिए विजय बंधु जी लगातार ओपीएस पर धरना दे रहे हैं। वहीं पर शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी अभी ओपीएस और 8th पे कमीशन को लेकर, जो बोनस में देरी हो रही थी, उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन दिया था। वहां लाखों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि सरकार कर्मचारियों की हित की बात नहीं करती है तो फिर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि सरकार चाहती है कि वो अपने स्तर से काम करे, जो भी उन्हें करना होगा वो करे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को यदि कर्मचारियों का वोट चाहिए तो उनके हिसाब से उनके हक अधिकार की बात करनी होगी। तो अभी सरकार ने 2 लेटर जारी किए हैं। जो डीए में वृद्धि की गई थी 3% और उसको 58% डीए में जो वृद्धि हो चुकी है, जो 7th पे कमीशन से आधा डीए बचा हुआ है, उसको लागू कर दिया गया है। अब वो उसका एरियर के साथ आपकी आने वाली सैलरी में आपको मिलने वाला है पूर्ण रूप से। सरकार ने लेटर जारी करके ये बिल्कुल कहा है कि जो हमने 3% डीए में वृद्धि की है उसको पूरा मिलाकर एरियर के साथ अक्टूबर की सैलरी में आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो वहीं पर अभी जो सरकार से कर्मचारी संगठनों ने पुराने 18 महीने की एरियर को लेकर भी बात कही है, परंतु सरकार उस बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहती है। सरकार का कहना है कर्मचारियों को इतना पैसा देना अभी सरकार के बजट में नहीं है। सरकार का जो कोरोना काल में बजट खाली हुआ है उसके चलते अभी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। अब ये मामला आगे के लिए टाल दिया गया है। तो 8th पे कमीशन में अब अपडेट सामने आ रहा है कि जो कर्मचारी सरकार से वार्तालाप करने गए थे, उसके बाद सरकार के कुछ मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आह्वान और ये आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। यानी इसका तात्पर्य है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू करने वाली है। ये तो बिल्कुल निश्चित है, परंतु लागू करना और उसको अप्लाई करना 2 अलग अलग चीजें हो जाती हैं। यदि सरकार 8th पे कमीशन को लागू कर देती है 1 जनवरी 2026 से, परंतु जब तक आपके अकाउंट में आपकी सैलरी में बढ़कर पैसा नहीं आएगा तब तक आप उसको लागू नहीं मान सकते हैं। उसी प्रकार सरकार यदि 1 जनवरी 2026 से लागू करती है, लेकिन अगर 27-28 तक इसको टालती है तो 2 साल का एरियर कर्मचारियों को देना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब सरकार 18 महीने का एरियर नहीं दे पाई है तो 2 साल का एरियर देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी सरकार के लिए। इसलिए अब सरकार ये चीजें कर रही है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी, परंतु 27-28 तक इसको टाल भी सकती है। ऐसा कहना है पूर्व सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी का। उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हो सकता है पे कमीशन लागू किए बिना ही कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कर दे। और उसमें फिटमेंट फैक्टर जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनके तहत फिटमेंट फैक्टर 3.86
और जो मंजीत सिंह नौटियाल जी हैं, उन्होंने इसके बारे में अभी कोई बात नहीं की है। लेकिन जो पूर्व सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनके द्वारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास ही रह सकता है। जो सैलरी होगी आपकी किस प्रकार से बढ़ सकती है, बेसिक सैलरी 44,280 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो लेवल 10 के कर्मचारी हैं और लेवल 1 के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी में बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है। जो लेवल 10 के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी 1 और 2 लाख के पार पहुंच सकती है। वहीं लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 44,280 हो सकती है और लेवल 2 के कर्मचारियों की सैलरी 88,000। जो लेवल 9 के कर्मचारी हैं, लेवल 2 के कर्मचारियों की सैलरी 48,974, लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी 53,466, लेवल 4 के कर्मचारियों की सैलरी 62,850, लेवल 5 के कर्मचारियों की सैलरी 71,923, लेवल 6 के कर्मचारियों की सैलरी 87,084 रुपए हो सकती है। इस प्रकार आपकी सैलरी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो वहीं पर जब सरकार ने 1 जनवरी 2026 को इसे पूर्ण रूप से लागू करने की बात कही, तो कहीं कहीं अखबारों में इस प्रकार से आने लगा कि पेंशन में 34% और कर्मचारियों की वेतन में 38% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसा न्यूज में आने लगा था और सरकार ने 1 जनवरी जो जनवरी है 25 में लागू करने की बात कही थी, परंतु 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। कर्मचारी बिल्कुल घबराए हुए हैं और इस सरकार के जंजाल में फंस चुके हैं। उनके द्वारा की गई घोषणाओं में अभी उलझ चुके हैं। उनके द्वारा बिछाया गया ये वो जाल है जिसमें कर्मचारी अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो बचकर निकल सकें, क्योंकि अब उनको इंतजार के सिवा और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जैसे कर्मचारी 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे 1-2 साल इंतजार और करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार अब जो करेगी वो कर्मचारियों को बैठकर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी करना संभव नहीं है। क्योंकि जो यूनियन के लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि हम लगातार सरकार से वार्तालाप और लेटर के माध्यम से अपनी सूचनाएं अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जो वो करेगी वो अपने स्तर से करेगी। आपकी बात सुन ली गई है, परंतु आपकी बात माने उसके लिए वो बाध्य नहीं है। वो अपने स्तर से ही सब कुछ करते हैं। कहीं कहीं कर्मचारियों की सैलरी दिवाली से पहले डाल दी गई है। उनके बोनस में, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, बोनस में वृद्धि कर दी गई है और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनको बोनस पहले ही दे दिया गया था। तो ये चीजें हो रही हैं। कहीं कहीं कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी को दिवाली से पहले भी डाला गया है। सरकार ऐसे खेल खेलती रहती है जिसमें कर्मचारी थोड़ा सा खुश नजर आ जाते हैं और उसके बाद उनको ठंडे बस्ते में बिठा दिया जाता है। ऐसा ही खेल हो रहा है 8 पे कमीशन के साथ कि अभी उसको जितना कर्मचारी हताश, उदास और परेशान हो रहे हैं उसको लागू कराने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार है कि अपने स्तर पर ही उसको लागू करने का पूरा विचार बना चुकी है। यदि अब आप लोग कुछ भी करेंगे, आपके स्तर से कुछ भी होने वाला नहीं है। परंतु जो फिटमेंट फैक्टर है और कमेटी का गठन है, उसका गठन 1 महीने के अंदर सरकार कर सकती है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। अब यदि 1 महीने के अंदर कमेटी गठन हो भी जाता है, तब भी इसको लागू करने में 1-2 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन सरकार ने कहा है कि हमारे पास वो सक्षम कर्मचारी हैं और वो कर्मचारी पूरी योजना के साथ पूरा विस्तार से कर्मचारियों की पूरा डाटा को कलेक्ट कर चुके हैं। अब इसको लागू करना बहुत ही आसान हो गया है। सरकार इसको 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है, ऐसा कहा गया है मंत्रियों की तरफ से। तो आप लोग कमेंट करें वीडियो में कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है, और लागू करेगी तो कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। क्या फिटमेंट फैक्टर 3.86 लग सकता है, और लगेगा नहीं तो क्या 20 या 25% तक की वृद्धि हो सकती है, ये देखने की बात रहेगी। वहीं सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास ही रह सकता है। ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं 8 पे कमीशन में, परंतु लागू होना सबसे बड़ी बात है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने भाई का सपोर्ट करते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार।